जब पर कैपिटा इनकम डबल होता है ना, तो बेसिक नेसेसिटीज का शेयर कम हो जाता है। एक एकदम पुअर पर्सन की अगर इनकम की ब्रेकअप देखे, 48% फूड, ड्रिंक्स, टोबैको ऐसी चीजों में चली जाती है। Whereas at the top एंड सुपर रिच देखिए, खाली 10% उन चीजों में खर्चा होता है, 90% डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे खर्चा होता है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का मतलब क्या है? चॉइस है मेरे पास, मैं खरीदूं या ना खरीदूं। Whereas स्टेपल्स का खरीदना ही है, तेल, सोप, वैसे चीज। तो उसमें जैसे किसी का, अभी हमारा मानना है कि 2030 तक, इस एंड ऑफ द डिकेड तक, ये जो 2500 की बात की वो 5000 के करीब हो जाएगा। अब जब होगा ना तो सभी को वहां से नीचे से ऊपर उठाएगा। राइट, बॉटम ऑफ द पिरामिड भी ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएंगे तो क्या होता है ना, जैसे ही ऊपर आते हैं लोगों की ख्वाहिशें बढ़ जाती है और खर्चा हाई वैल्यू टिकट आइटम्स पे जाती है कंपेयर टू लो टिकट आइटम्स, राइट। तो इसीलिए कंजम्पशन का देखिए इंडिया और चाइना में पेनिट्रेशन भयंकर डिफरेंस है। आज देखिए तो खाली 8% ऑफ हाउस होल्ड्स के पास गाड़ी है, खाली 50% ऑफ हाउस होल्ड्स के पास रेफ्रिजरेटर है। तो ये स्टोरी चाइना ऑलरेडी ओवरटेक कर चुकी है यूएस को इन अ लॉट ऑफ दिस कंजम्पशन पैरामीटर्स। तो ये जो सोशल इनकम स्ट्रेटा का जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे 2000 और साउथ कोरिया में भी देखा, चाइना में भी देखा, इंडोनेशिया में देखा कि $2000 जब एक देश पार करती है पर कैपिटा इनकम में, तो अगले 10-15 साल में उसका पर कैपिटा इनकम एकदम 10-20 हजार पे चला जाता है। बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। तो इसीलिए रिटेल कंजम्पशन का मार्केट अगर देखें, बस 5 साल में आज करीबन $700 बिलियन का है हमारा रिटेल कंजम्पशन का मार्केट। 2027 तक वो 2 ट्रिलियन यानी 3 गुना, और उसके अंदर डिजिटल 2027 तक, हाँ, 3 गुना कंजम्पशन का एक बहुत मेगा ट्रेंड है। मेरे ख्याल में इंडिया में फर्स्ट कंजम्पशन थोड़ा बढ़ेगा, फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा देश में, फिर शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बढ़ेगा, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग आएगी तो नौकरियां क्रिएट होगी, फिर कंजम्पशन, पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल चलता रहेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।